Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following statements are correct. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। लेट मी राइट इट ओवर हियर। इट इज होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। राइट, अब एक एक करके हम देखते हैं कि होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे अबाउट होमोलोगस ऑर्गन। तो देखो, होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। देयर स्ट्रक्चर इज सेम, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है ये कैसा होता है, ये होता है बच्चों डिफरेंट। फंक्शन इज डिफरेंट। राइट, और जो एनालोगस ऑर्गन होते हैं बच्चों, ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है। देयर फंक्शन इज सेम, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, ये होता है बच्चों डिफरेंट। देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। राइट, अब एक एक करके अपनी चारों स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में बच्चों हमें गिवन है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर होमोलोगस ऑर्गन। तो देखो, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। जो इंसेक्ट है ये कौन से फाइलम के मेंबर है, तो बच्चों ये मेंबर है फाइलम आर्थ्रोपोडा के। और जो बर्ड्स हैं ये आती हैं बच्चों फाइलम कोर्डेटा में। राइट, और इन दोनों की जो विंग्स हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर एनालोगस ऑर्गन, ना कि होमोलोगस ऑर्गन। क्यों? क्योंकि जो इनके विंग्स हैं इनका जो फंक्शन है वो सेम है, और फंक्शन क्या है, दैट इज फ्लाइंग। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, ये डिफरेंट है। इसलिए ये क्या है, ये है बच्चों एनालोगस ऑर्गन, ना कि होमोलोगस ऑर्गन। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 में बच्चों हमें गिवन है विंग्स ऑफ बैट्स एंड बर्ड्स आर एनालोगस ऑर्गन। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जो बैट है और जो बर्ड्स है, बैट क्या है, ये है बच्चों फ्लाइंग मैमल। बैट्स क्या होते हैं, दीज आर फ्लाइंग मैमल्स। राइट, और जो बर्ड्स हैं ये क्या है, ये है बच्चों एव्स। एव्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। तो इन दोनों के जो विंग्स हैं इनका फंक्शन क्या है, वो सेम है, और वो है बच्चों फ्लाइंग का। तो ये कैसे होगा, ये होगा बच्चों एनालोगस ऑर्गन। इसीलिए ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है। स्टेटमेंट थर्ड में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट थर्ड में बच्चों हमें गिवन है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बैट्स आर एनालोगस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो, अभी अभी हमने देखा कि जो इंसेक्ट हैं ये आते हैं बच्चों फाइलम आर्थ्रोपोडा में, और जो बैट्स हैं ये क्या हैं, ये है बच्चों फ्लाइंग मैमल्स। तो इसीलिए इनके विंग्स का जो फंक्शन है वो सेम होएगा, और वो है बच्चों फ्लाइंग का। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होएगा, इसीलिए ये क्या है, ये है बच्चों एनालोगस ऑर्गन्स। राइट, इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट गिवन है। स्टेटमेंट 4 में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 4 में बच्चों हमें गिवन है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर एनालोगस। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंसेक्ट क्या है, ये आर्थ्रोपोड्स हैं, और जो बर्ड्स हैं ये कॉर्डेट हैं। तो इनके जो विंग्स हैं इनका जो फंक्शन है वो सेम होएगा फ्लाइंग का, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। राइट, so the final answer of this question is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.